होता है कैंपटे फॉल्स। तो हम लोग अभी मौसरी से निकल रहे हैं कैंपटे फॉल्स के लिए। भैया अभी कैंपटे फॉल्स जाएंगे तो? हाँ जी। पहले खाना खाएगा ना पहले घूमेगा? जैसे आपकी मर्जी, रेस्टोरेंट वगैरह भी वहीं पे हैं। कैंपटे फॉल्स पे है? चाहिए वैसा हाँ सब मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए कैंपटे फॉल्स का जो व्यू है आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सिक्किम भी सेम हाँ ऐसे ही है। इसी कैटेगरी का सेम। अमित मौसरी कैसा लगा? अच्छा ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, हम लोग का वहाँ पर जो गैंगटॉक मैंने घूमा है, दार्जिलिंग घूमा है, ऐसा ही नजदीकी ऐसे ही है, कुछ मोटा मोटी अच्छा सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है। এই জায়গাটা তো কালীচরণের জায়গাটার মতো লাগে না বিদ্যা? रोड का व्यू भी बहुत अच्छा है और जगह नीट एंड क्लीन है। ये नष्ट हो जाए, बिरो जाए गरम में আমারটা যেমন হয়েছিল। मौसरी के जो रोड है उसके चारों तरफ होटल रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है इसीलिए। यही रास्ते से हमको आगे जाना है ना बारकोट? हाँ जी, हाँ जी। कैंपटे फॉल्स है 13 किलोमीटर। कोई व्यू पॉइंट नहीं है ऐसे। नीचे फिर यमुना पुल है, यमुना जी आ जाएगी। जमुना पुल है। हाँ, यमुना जी आ जाएगी। व्यू पॉइंट यही है, यहाँ से हिमालय दिखता है ना, पर आज वो बादल लगे क्लाउड की वजह से ढक गया है। होटल्स हैं वहाँ बड़े, JW मैरियट। उस समय तो टूरिस्ट बहुत भीड़ हो जाता है, बर्फ से गाड़ी चल ही नहीं पाती, फिर जाम लग जाता है, फिसलती है गाड़ी। कितना आधा इंची 6 इंची 1 फुट जैसा पड़ता है। हाँ, इस साल तो बहुत गिरा, कितनी बार 5-6 बार गिरा। हम लोग के उधर ना 3 महीने लगातार रहता है, 7 फीट 8 फीट हो जाता है। ऊपर तो रहता है पहाड़ों में, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, मसूरी ना। मसूरी साल में और 2 या 1 बार ऐसे गिरता है बस। इस बार तो 6 बार गिरा इधर भी। मौसरी शायद 1880 मीटर ऐसा होगा ना? हाँ 2000 जैसे, हाँ 2000 मान 2000। ये तो 1880 जैसा ऐसे केदारनाथ तो कितना है, 10,000 12,000 के आसपास है। देखिए रोड का व्यू पॉइंट देखिए। दिखाई देगा। JW मैरियट क्या है? होटल है, होटल, बड़ा होटल होता है। वो वाला। तो यहाँ से जो नीचे है ये JW मैरियट होटल है, बहुत बड़ा होटल, बहुत ही खास होटल मौसरी। এই জিনিসটা যখন আমরা টিভিতে দেখবো এরা কি লাগবে না? वो ऊपर जो वाइट वाला है वो भी क्या होटल है? नहीं, मंदिर है। मंदिर है। हाँ, मंदिर है माता का। माता का मंदिर है, बढ़िया लग रहा है। कैंपटे फॉल जाने के जो रोड है उसकी जो सीनिक व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। नहीं, तब आपका कहीं और जगह लगा। हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट। नहीं, फिर आपने कहीं और जगह लगाया। नंबर से लोड। हाँ, फिर अच्छा, कैंपटे फॉल जो है वो कि मौसरी के अंडर में पड़ता है? हाँ जी, कैंपटे फॉल्स जो है वो कि मौसरी के अंडर में पड़ता है? हाँ जी। अच्छा,
ये कैंपटी गांव है सामने। अच्छा अब कैंपटी गांव आएगा तो इसलिए उसको कैंपटी फॉल कहते हैं। अच्छा। वो गांव का नाम कैंपटी है। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटीज़ है वो भी होता है। हाँ। सामने एक देखा कि एडवेंचर्स कैंप का जो बैनर लगा हुआ था, जैसे रैफ्टिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया। ये है कैंपटी गांव। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी कैंपटी गांव में। कैंपटी गांव से फॉल्स कितना दूर है? 3 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में आपको कैंपटी फॉल्स दिखाई देगा। मोमोज। ये फुल यू टर्निंग है। किलोमीटर रहेगा वहाँ। आप खाना खा लेना, फिर नीचे चले जाना फॉल पे, पहले खाना खा लेना वैसे। ठीक है सर। यानी कैंपटी फॉल्स में भी रोपे हैं? हाँ, कैंपटी फॉल में आप लंच भी कर लेना और नीचे जाएंगे। रोप पे से भी जा सकते हैं, सीढ़ी से भी जा सकते हैं, ऑप्शन है आपको। कितना दूर है? सामने है ना? मतलब ये मान लीजिए 200-250 मीटर नीचे उतरना पड़ेगा आपको ना। सामने है। हाँ जी, उतरना पड़ेगा नीचे। मैं दिखाता हूँ यहाँ से ना, वो दिख रहा है आपको सामने फॉल। अच्छा ये ऊपर है, एक नीचे वाला मेन फॉल है। अच्छा। तो वहाँ रोप। हाँ जी, वो फॉल्स वो नीचे वाला कैंपटी फॉल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ आप यहाँ लोकल नहीं आते। दिल्ली और हरियाणा से ज़्यादा आते हैं, गुड़गांव। उब जाते हैं ना वहाँ पर, हाँ। भीड़ भाड़ का जिंदगी से उब जाते हैं। हाँ। चलो 2 दिन के लिए घूम के आते हैं, चलो। हाँ, और सबसे पास है उनके लिए ये। दिल्ली से जैसे यहाँ पास में। हरियाणा से भी पास है तो। हाँ, हरियाणा से तो पास। हरियाणा यहाँ से जाएंगे, हिमाचल आएगा 50 किलोमीटर बाद कोटा, फिर उधर जगाधरी वगैरह आ जाता है। तो 100 किलोमीटर मान लीजिए आप। हाँ, रूट है, शॉर्टकट रूट है। हाँ, फोन कर रहा ना। तो कैंपटी फॉल जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग गया। तो हम लोग अभी खाना खाएंगे, ये ग्रीन रेस्टोरेंट। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे, क्योंकि उसके बाद जाएंगे हम लोग कैंपटी फॉल देखने के लिए। और वो थोड़ा नीचे में, अगर पैदल जाएंगे तो मतलब पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। देखते हैं किसमें जाते हैं। ये वाला जो रोड दिख रहा है, ये यहीं से हम लोग आए हैं। और हाँ, यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ये ऊपर देखिए पूरा बिल्डिंग टाइप का है, जो कि शायद जैसा लग रहा है। तो खाने में हम लोग सिंपल ही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि राइस, दाल और शायद कुछ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिच खाना हम लोग नहीं खाएंगे और वेज खा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सिंपल ही खाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का खाना आ चुका है। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद आपसे तो हम लोग जा रहे हैं अभी कैंपटी फॉल्स के रूट पे। कैंपटी फॉल्स जाने के 2 रूट, एक पैदल रूट और एक रोपवे। ये वाला ये 200 रुपये का भाई।
तो बहुत सारे एंटीक कलेक्शन है। इसमें ज़्यादा तो मैसेज कर सकते हैं। कैंपटी फॉल्स के सामने आ चुके हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है एक वाटर पार्क की तरह जो स्विमिंग पूल, जो लग रहा है कि स्विमिंग पूल है। और इस तरफ है कैंपटी फॉल्स। आ चुके हैं कैंपटी फॉल्स के सामने। फॉल्स बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ का ये मेरे पीछे है कैंपटी फॉल्स। ठंडा ठंडा हवा है वो मेरे मुँह पे लग रही है। और ये होता है कैंपटी फॉल्स। वाह भाई बोलो कि ये वाला फॉल्स वो पीछे ऊपर से आ रही है। ये रोपवे, अगर रोपवे से आते हैं तो ऊपर से यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्या कीजिए, ये है तो हम लोग अभी कैंपटी फॉल्स से आ रहे हैं। जब उतरने के टाइम तो आराम से था, लेकिन अभी चढ़ने की चढ़ाई के टाइम सांस फूल रही है। और कैंपटी फॉल्स बहुत बढ़िया फॉल्स है। और फिर जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो कैंपटी फॉल्स में आप लोग नहा भी सकते हैं। हम लोगों ने नहीं नहाया, बहुत कोई नहा रहा था क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा है। और हम लोग को बहुत लॉन्ग जर्नी करना है, इसीलिए हम लोग नहीं नहाया है। लेकिन व्यू ऑसम व्यू है। आपको कैसा लगा कैंपटी फॉल्स? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए व्यू। रिस्क लेना ठीक नहीं है। सही कह रहा हूँ। पिताजी बोल के कैंपटी फॉल्स मिलेगा वो आप देखे।
तो अभी हम लोग कैंपटी फॉल्स से निकल चुके हैं बारकोड के लिए। बारकोड के लिए। जनवरी में खुला रहता है मसूरी? हाँ, मसूरी तो हमेशा खुला रहता है। मसूरी हमेशा खुला रहता है ना। एक्चुअली सबसे पीक सीजन कौन सा होता है? एक सीजन होता है वो अप्रैल मार्च अप्रैल मई। तो 4 सबसे पीक होता है ना। Deep. ये नहीं है, आगे में देखिए छोटी उस साइड है। तो मेरे जो लेफ्ट साइड में जो नदी दिख रही है वो है जमुना नदी, और उसी के साथ साथ हम लोग चलेंगे। से बाहर जैसी जाएगी ना हरियाणा में, हाँ वहाँ से वो खराब होने स्टार्ट होता है। दिल्ली पहुँचते पहुँचते तो एकदम तो गंदा बना देते ये तो यहाँ देखे साफ है, बिल्कुल पीने लायक है, पीते हैं बल्कि यहाँ से बाहर मतलब ये जो है हिली एरिया है, इसीलिए साफ पानी है। लेकिन जब सिटी से अगर देखो सब जितना गंदा है सिटी का सब डालता है नदी। हाँ उधर फैक्ट्रियाँ ना, फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री है, शुगर मिल है। दिल्ली पहुँचते पहुँचते गंदगी हो जाते हैं। दिल्ली से फेना बुढ़िया से झाग जैसा उठता है ऐसा, हाँ। नदी पोल्यूशन की वजह से नदी दिल्ली में तो आप ऐसे ही नदी होते हैं, मैंने ऐसे पोल्यूशन। यमुना जी के ऊपर जाएंगे बदबू आता है वो पूरा। हाँ, बदबू आते हैं। हाँ, उस टाइम छुट्टी रहता है ना हाँ। बेंगलोर में, दुर्गा पूजा होता है ना, हाँ जी। उसी वजह से बच्चों का स्कूल बंद होता है। आज मैंने जो नौकरी करता है उसका भी 4-5 दिन 10 दिन छुट्टी ले लेता है, हाँ। आगे पीछे छुट्टी करके एडजस्ट करके ले लेता है। हाँ। कोई बिजनेस करता है तब भी बिजनेस करके चला आता है, पूजा के टाइम में जो बिजनेस हो गया हाँ। चलो उसके बाद थोड़ा घूम के आ जाए। हाँ। हाँ, ऐसे करके सबका मन में रहता है कि चलो घूम के आओ। तो दुर्गा पूजा से स्टार्ट होता है और काली पूजा तक क्या मोटा मोटी सबका छुट्टी थोड़ा रहता है। फेस्टिवल जैसे रहता है बंगाल में, पूरा बंगाल में ऐसे फेस्टिवल रहता है। थोड़ा फेस्टिवल का इमेज रहता है सबका मन में। हाँ जी, हाँ जी। जो किसी का कोई दिवाली मानता है, कोई दुर्गा पूजा मानता है। हाँ। और उसी छुट्टी का फायदा उठा के घूमने चला आता है। टाइम बहुत लगता है उसमें लास्ट में ना, लास्ट में रोड बहुत डेंजरस है। अभी लोग जाता है किधर दिवरात्रि में इस टाइम? हाँ? हाँ, कोई रात को उधर होटल में जा रहे होंगे ना। जैसे हमारा होटल तो बड़कोट है, अधिकांश लोगों का होटल बड़कोट रहता है क्योंकि वो सही पड़ता है ना। सुबह जाओ शाम को वापस आके फिर निकलने के लिए सही रहता है, अगले दिन जंगल के लिए ना। हाँ। पर कोई क्या करता है, कोई सीधा होटल उधर ले लेता है यमुनोत्री में। यमुनोत्री में होटल मिलता है लेकिन दिक्कत होता है फिर अगले दिन ना। हाँ। इतने एरिया आते हैं ना उत्तराखंड में। अच्छा ये वैसे जौनपुर में आता है, जौनपुर जौनसार। अच्छा। ये जो विलेज का एरिया नाम है ना, क्या है? ये है नैनबाग। नैनबाग और इधर ना 3 एरिया आते हैं। शायद चोपता जो है वो गढ़वाल में। गढ़वाल। एक हो गया कुमाऊं, हाँ। एक हो गया गढ़वाल, हाँ। और ये हो गया जौनपुर जौनसार ड्राइंग। तो थोड़ा थोड़ा कल्चर अलग है, थोड़ा सा भाषा का फर्क है, लैंग्वेज का ना। बाकी सेम है तो सब कुछ सेम। थोड़ा सा उसका भाषा का फर्क है
वही होता है हमारे वेस्ट बंगाल में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का भाषा का स्टाइल बोलने का हाँ। सभी तो बंगाली बोलते हैं हाँ लेकिन बोलने का जो स्टाइल है हाँ। वो अलग अलग है। हाँ जी आप सुनने से मालूम पड़ जाएगा वो हाँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ कल्चर में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ कल्चर में थोड़ा different है। ये थोड़ा सा इनसे इनका थोड़ा अलग कल्चर है। ये अपने आप को बेसिकली पांडवों के पूर्वज मानते हैं ना अपने आप को इस साइड के। अच्छा अच्छा ये पांडवों के वंशज मानते हैं अपने आप को पूर्वज वंशज सॉरी बंसल वंशज वंशज। वंशज बोले तो पांडवों पांडवों के के रिश्तेदार। आगे भविष्य मतलब भविष्य की पीढ़ी है जो पांडवों से ही मतलब इनके पूर्वज पांडव थे अच्छा ऐसा तो। आगे एक लाखा मंडल है ना एक जगह हाँ तो महाभारत में आपने लाखा मंडल का जिक्र भी है उसमें ना। अच्छा तो वो लाख भवन बनाया था ना उन्होंने कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए तो वो इधर ही है लाखा मंडल बोल रहे हैं। जैसे बंगाली लोग खाते हैं ना मच्छी भात हाँ वैसे इधर जिधर भी नदी का एरिया होगा ना हाँ नदी के किनारे जो भी साइड होंगे ना हाँ जैसे ये एरिया हाँ तो नदी के किनारे साइड में मच्छी भात चलता है। जैसे हमारे उधर झील है अच्छा वो टेरी डैम का बहुत बड़ा झील है अच्छा उधर सारा मच्छी चलता है मच्छी। आप लोग भी खाते हैं हाँ मछली खाते हैं हाँ क्योंकि हमारे तो मेन नदी के किनारे वाला एरिया जो है ना हाँ हाँ तो मछली का ज़्यादा रहता है गाँव में। आप क्या ब्राह्मण है? है तो ब्राह्मण पर क्या करें इधर का ऐसी है। हूँ जाति से ब्राह्मण लेकिन आप जाति से नहीं होते कर्मों से होता है। कर्म तो होता है। हाँ इधर उधर जाना पड़ता है क्या करेगा सब तो मेंटेन नहीं होता है ना। हाँ, आपको पहले से ही यारी दोस्ती में सब खाते थे तो खाते हैं। वैसे मेरे पापा नहीं खाते और बीवी नहीं खाती कोई नहीं खाता बस मैं खाता हूँ बाहर खा लेता हूँ घर में नहीं बनता। ट्रैक का नाम है हरकिदुम ना। कहाँ से जाता है ये हरकिदुम? यहाँ से आगे जाएंगे बड़कोट से पहले आता है नौगांव। नौगांव से प्रोला होते हुए आगे हरकिदुम ट्रैक पड़ता है उधर जाते हैं ज़्यादा बंगाल के लोग ना। ट्रैक के जो आते हैं ना वो जाते हैं उधर से। उधर होम स्टे होटल नहीं होगा होम स्टे होते हैं और वही सब लेके जाएंगे आपको। जितने दिन का आपको ट्रैक करना है उतना दिन का सामान खाने पीने के सामान सब लेके जाएंगे। आपको अपना ये लैपटॉप बैग कैरी करना है बाकी एक बैग लेके जाएंगे एक आदमी का। वो हरकिदुम जो ट्रैक है केदार कांटा ट्रैक है वो फेमस ट्रैक है। इस बार बारिश कैसा हुआ यहाँ पर? बारिश तो इधर कहीं कहीं कम हुआ मतलब औसत से तो कम हुआ। हाँ। इस बार तो बार हुआ था। नहीं इस बार नहीं हुआ था कहीं कहीं हुआ था वो तो इतना तो होता ही है हर जगह। जैसे पिथौरागढ़ साइड हो गया उत्तरकाशी हो गया ना। हाँ ये तो वैसे जोन है थोड़ा उधर होता है बरसात कहीं ना कहीं बादल मिलेगा। गुप्त काशी वो किस तरफ है? गुप्त काशी हम जाएंगे सर। हाँ केदारनाथ से पहले जब हम जाएंगे ना तो गुप्त काशी आएगा। गुप्त काशी से वो हेलीपैड स्टार्ट हो जाते हैं। और गंगोत्री जाने के टाइम में उत्तरकाशी जाएगा। गंगोत्री जाते समय उत्तरकाशी। हाँ उत्तरकाशी हर्षिल। हर्षिल अच्छी जगह है बहुत सुंदर जगह है। हाँ अच्छी जगह है और वहाँ सेब होते हैं हाँ फेमस और राजमा वहाँ की फेमस है हाँ और आर्मी एरिया है। और एक वो फिल्म देखी थी आपने राम तेरी गंगा मैली हो हाँ 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 वो वहीं से स्टार्ट हुई थी कोलकाता में जाके खत्म हुई थी ऐसा कुछ था तो वो भी वहीं शूट हुई थी। आर्मी का भी एरिया है वहाँ से बॉर्डर भी पड़ता है चाइना बॉर्डर ना। हर्षिल हाँ हर्षिल से अगर हम गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं हाँ तो गंगोत्री से पहले एक लेफ्ट में जाता है नाथुला ऐसे कुछ पास बोलते हैं उसको। नाथुला पास? नहीं नाथ तो ऐसी कुछ पास है वो देख लेंगे वहाँ बोर्ड पे ना। हाँ तो वो 50-54 किलोमीटर होगा हाँ तो वो बॉर्डर आ जाता है फिर वहाँ चाइना इस बॉर्डर। तरफ ही है। चाइना इस तरफ ही है वो इधर से लगते हुए नेपाल से होते हुए वहाँ तक चले जाता है। कहाँ तक आसाम उसाम तक। हाँ आप समझे नहीं है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो गया चाइना। हाँ हिमाचल के पीछे जम्मू कश्मीर के पीछे हाँ। फिर ये उत्तराखंड के पीछे साइड चाइना है
फिर नेपाल आ गया हमारे इस साइड, हाँ। नेपाल के भी उस साइड चाइना है, फिर नेपाल के बाद इंडिया आ जाता है। उत्तराखंड का कोई ऐसा जगह है जाऊंगा मैंने ये क्या बोलते हैं गाय वगैरह जो तो वहाँ पर आर्मी भी आता है ये चाइना का। हाँ हाँ ऐसा ना इधर- कोई मैदान है, कोई मैदान है? हाँ इधर है, इधर पहले व्यापार भी चलता था उत्तरकाशी से ना। हाँ, हाँ। उत्तरकाशी से पहले पैदल रास्ता था, आज दिखाऊंगा मैं वो रास्ता ना, सीढ़ियाँ बनी हुई है ऐसे ना इस साइड में। तो वो उस टाइम उन्होंने कैसे सीढ़ियाँ बनाई थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं पहाड़ पे, अच्छा वो अभी भी वैसे रखी हुई लटकी हुई कुछ सीढ़ी। अच्छा। तो उधर मतलब पैसे तो उस टाइम चलता नहीं था, हाँ। तो सामान आदान प्रदान करते थे, सामान अच्छा। आदान बहुत प्रदान। पहले होगा। हम मतलब हमारे दादा परदादा के टाइम मतलब हाँ। वो चलता था क्या, वो लोग अपना सामान देते थे और हम उनको अपना सामान देते थे, मतलब ऐसा होता था। तो वो व्यापार चलता था इधर से पहले। तिब्बत से समझ लीजिए, चाइना नहीं था वो, तिब्बत था एक किस्म से, अब तो वो चाइना ही हो गया। तो एक्चुअली दूसरा देश हो गया ना, जो अभी नहीं। चाइना का अंडर है। हाँ तो जो हमारे साइड लगता है उसको तिब्बती है वो। हाँ तिब्बत है। हाँ आदि कर देते, अब तो बहुत कम हो गया, हाँ। अब तो है ही नहीं, खैर जीरो हो गया। अच्छा इस जगह के लोग। हाँ इस जगह के लोग, अच्छा मैं कह रहा हूँ ना पांडव होटल, तो एक उसमें रीजन क्या देते थे, मेरा दोस्त है एक खुद ना, वो कह रहा है ऐसा, मैंने अपने भाई को बोला हाँ। और बुरा मान रहा है। तो मैंने कहा इसमें, तो कह रहा है अगर दूसरी शादी करेगा तो घर तोड़ेगी, घर अलग अलग हो जाएंगे, अच्छा अच्छा तो एक ही रहेगी तो मतलब घर यार एक ही बना रहेगा। बना रहेगा। तो हमें तो अजीब सा भाई लगेगा ही अजीब, पर उनका वो था, कह रहा मेरे दादा जितने भी थे उन्होंने एक कोई रखा कि, फिर मेरे ताऊ चाचा थे एक कोई रखा, मतलब एक ही बीवी। हाँ। तो ऐसा होता था पहले, अभी तो नहीं है। मतलब पांचाली टाइप का वो था ना जो, हाँ, हाँ। वही चलता था। देखा পরিবেশটা অন্যরকম তাই না? बारकोटा क्या बड़ा सा है रहेगा? नहीं छोटा सा टाउन है। तो हम लोग बारकोट पहुंच चुके हैं, ये राउरकेला होटल में चेक होटल। अभी हम लोग चेकिंग करेंगे, उसके बाद मिलते हैं।
ये है हम लोग का होटल, होटल राउतेला। होटल में आने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद खाना खाने आए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। राउतेला होटल से जो व्यू मिलता है वो कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। और हम लोग जब पहुँचे तब मोटा मोटी 5:30-6 बज चुका था और शाम होने ही वाला था। और कुछ ही देर बाद अंधेरा हो गई और हम लोग भी ज़्यादा लेट नहीं किया, सो गए, क्योंकि अगले सुबह हमें उठ के जमुनोत्री जाना था, जो कि 5 या 6 किलोमीटर के ट्रैकिंग था। और इसीलिए हम लोग लेट नहीं किया, जल्दी सो गए।